बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर के साथ। भवाना में 1 साल कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की को अगवा कर लिया गया। मारिया ने अहमद अली नामी नौजवान से कोर्ट मैरिज की थी। शोहर अहमद अली की मुद्दत में मारिया के अगवा का मुकदमा थाना भवाना में दर्ज किया गया। शोहर अहमद अली का कहना है कि दरबार शेरबाटा हाजिरी के लिए आए थे, जहां से अकरम मुनीर ने असलहा के जोर पर बीवी को अगवा किया। मेरी बीवी 5 माह की हामला है, उसकी जान को खतरा है। मुद्दई ने वज़ीर आला IG DPO चन्योट से बीवी को बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अमीरपुर का रहायशी हूँ और मैंने 14 तारीख 2021 को निकाह किया मारिया फातिमा, जो कि भवाना के रहायशी हैं। और कल हम इधर हवेली बाटा शेर बाटा के दरबार पे हाज़िरी देने के लिए आए हैं। तो 4 जो है ना वो हमारे जो मुखालिफ पार्टी थी, मोहम्मद अकरम अली और वालिद सोना कौम माची और दूसरा मुनीर उसका जो कि वालिद और मामू दोनों आए हैं। उन्होंने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है, जो कि मेरी बीवी हामला है। उसके पेट में मेरा 5 माह का बच्चा है और मेरे बच्चे को भी खतरा है और मेरी बीवी को भी खतरा है। DPO चन्योट, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से मेरी गुजारिश है कि मेरी बीवी को बाजियाब कराया जाए और ये दौरे कत्ल की जो है ना इस वारदात को बचाया जाए। भवाना में 1 साल कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की अगवा हो गई। मारिया ने अहमद अली नामी नौजवान से कोर्ट मैरिज की थी। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ फ़खर दीवान भुट्टा। बताइएगा फ़खर, ये वाक़या कब पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है ये कल पेश आया है। यहाँ पर 1 साल कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की को अगवा कर लिया गया है। भवाना की रहायशी मारिया फातिमा ने चन्योट के रहायशी अहमद अली नामी नौजवान से जो है वो कोर्ट मैरिज की थी। तो उसके बाद वो मियाँ बीवी आपस में रह रहे थे। मियाँ बीवी भवाना के इलाका शेर बाटा, वहाँ पे हजरत मियाँ शेर बाटा के दरबार पर हाजिरी देने के लिए आए, जहाँ पर लड़की के जो अहल खाना है उनको पता चल गया। उसका मामू वालिद समेत 4 मुसल्लह अफराद आए हैं। उन्होंने असला के जोर पर जो है वो उसको अगवा कर लिया है। अहमद अली के मुताबिक अकरम मुनीर समेत 4 बंदे आए हैं। उन्होंने उनसे मोबाइल भी छीन लिया और कुछ नकदी भी छीन ली। इस पर उसने जो है वो पुलिस को कॉल की। थाना भवाना में दरखास्त दी गई और अहमद अली की मुद्दत में मारिया फातिमा के अगवा का मुकदमा थाना भवाना में दर्ज कर लिया गया। अहमद अली का कहना था कि मेरी बीवी 5 माह की हामला है, उसकी रिपोर्ट्स भी साथ मौजूद हैं, तो उसकी जान को खतरा है। क्योंकि यहाँ पर भवाना में अक्सर औकात जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल और गारत के वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो उसके शुबा है कि उसकी बीवी जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा और वो शदीद परेशान है। अहमद अली ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब DPO चन्योट से अपील की है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें और मारिया बीबी को बाजियाब कराएं। जो है उसकी जान को खतरा है। अब जितनी देर की जाएगी उसकी जान को जो है वो मजीद खतरा बढ़ता जाएगा, लिहाजा उससे इंसाफ फराहम किया जाए। जी इंसाफ फराहम किया जो है। बहुत शुक्रिया फ़खर दीवान भुट्टा अपडेट करने के लिए। फेस्को अफसरान की लापरवाही, 5000 से ज़्यादा सार्फिन के मीटर्स ख़राब होने का इंकशाफ। ख़राब मीटर से परेशान सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हो गए हैं। फेस्को की जानिब से मीटर्स की तब्दीली का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया है। डिफेक्टिव मीटर्स रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई है। आपको बता रहे हैं फेस्को सार्फिन के हवाले से फेस्को अफसरान की लापरवाही, 5000 से ज़्यादा सार्फिन के मीटर्स ख़राब होने का इंकशाफ सामने आया है। ख़राब मीटर से परेशान सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हो गए हैं। फेस्को की जानिब से मीटर्स की तब्दीली का अमल सुस्त रवि का शिकार है। डिफेक्टिव मीटर्स रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई है। अवैस अली से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में 5000 से ज़्यादा सार्फिन के मीटर्स ख़राब होने का जो इंकशाफ है, जिनमें घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर जो हैं वो शामिल हैं। ख़राब मीटर्स की वजह से सार्फिन जो है वो फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं, मगर फेस्को की जानिब से सार्फिन के ख़राब मीटर्स जो हैं वो तब्दील नहीं किए गए। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन के मीटर्स बर वक्त तब्दील किए जाते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुनफरिद जो है वो दिखाई देती हैं। फैसलाबाद शहर भर में 5000 से ज़्यादा सार्फिन ऐसे हैं जिनके मीटर 3-3, 4-4 माह से ख़राब हैं और सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। ख़राब मीटर से बिजली चोरी के जो खदशात हैं वो भी बढ़ गए हैं। इसी वाले से सार्फिन का यही कहना है कि 12 मरतबा मुतलका सब डिवीज़न दफातर को आगाह किया कि मीटर जो है वो ख़राब हो चुका है और इसकी रीडिंग मुकम्मल तौर पर बंद है और मीटर काम भी नहीं कर रहा, मगर इसके बावजूद सब डिवीज़न दफातर की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जाता है और सार्फिन के मीटर्स जो हैं वो तब्दील
नहीं किए जाते। और मज़ीद जो है वो सार्फिन का यही कहना है कि फ़िक्स बिल देने पर मजबूर हैं। ज़ायद बिलिंग की सूरत में कौन जो है वो ज़िम्मेदार है, बर वक्त जो है वो हमारे मीटर्स तब्दील किए जाए। फेस्को डिफेक्टिव मीटर्स रिपोर्ट जो है वो हक़ाइक़ सामने ले आई है। 5000 से ज़ायद मीटर्स जो हैं वो ख़राब हैं, जिनकी मुद्दत 3 से 4 माह तक पहुँच चुकी है। सार्फिन जो है वो फ़िक्स पॉलिसी के तहत बिल जो है वो अदा करने पर मसरूफ़ है, जिन पर सार्फिन की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद से ये मुतालबा किया गया है कि उनके मीटर्स जो हैं वो बर वक्त तब्दील किए जाएँ, ताकि वो अपने इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बना सकें। जी बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। महंगाई के सुनामी ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। चिन्नौट में आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कहते हैं गरीब के लिए कहीं रिलीफ नहीं है, सरकारी रेट पर कोई भी अमल नहीं करता। आपको बता रहे हैं महंगाई के सुनामी ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। चिन्नौट में आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरी कहते हैं गरीब के लिए रिलीफ नहीं है, सरकारी रेट लिस्ट पर भी कोई अमल नहीं करता। बाबर मुनीर हमारे साथ हैं। बाबर बताइएगा। जी, प्याज और अदरक की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और ये इजाफा बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। प्याज की कीमत पिछले हफ्ते 65 रुपये थी, जिसमें तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और आज प्याज जो है वो 105 रुपये सरकारी रेट है, ताहम 105 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी तरफ अदरक की कीमत 1200 रुपये तक पहुँच गई है। चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, कोई सब्ज़ी भी 120 रुपये से कम नहीं है, जिस वजह से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया जो महंगाई की लहर है उसने जो आम मुतवस्सित तबका है उसकी कमर जो है वो तोड़ दी है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। सब क्या कहेंगे, क्या कुछ खरीदा है, क्या क्या रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, खरीदने के लिए तो आए हैं मगर चीज़ें इतनी महंगी हैं कि सब्ज़ी बहुत महंगी है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जो हर सब्ज़ी है, छोटी से छोटी सब्ज़ी भी है 100 रुपये किलो है और ऊपर से ऊपर सब्ज़ी 200-250 रुपये किलो है। प्याज जो हैं वो 100 से ऊपर जा रहे हैं। जो लहसुन है ये 500 रुपये किलो है। अदरक 1000 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर है। गरीब आदमी क्या खाए और क्या करे? ये तो हुकूमत को चाहिए ना भाई, इस पर कुछ कंट्रोल करे, कोई बाहर से चीज़ें मंगवाए। और फल जो हैं, फल तो इंसान वैसे ही नहीं खा सकता। गरीब आदमी के तो बस की बात ही नहीं है फ्रूट खाना, क्योंकि महंगे बहुत हैं। तो ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए ना कि कुछ गरीबों के लिए करे, कोई ऐसे इंतज़ाम करे, बाहर से चीज़ें आएँ तो चीज़ें सस्ती हों। दुकानदारों का भी कसूर नहीं होता इसमें, वो भी महंगी लाते हैं, महंगी बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सब्जियां हों, फल फ्रूट हों या इसके साथ साथ सब्ज़ मसाला जात, सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लहसुन की कीमत 500 रुपये है, अदरक 1200 रुपये है और इसके साथ साथ सब्जियों में बैंगन, घिया, तोरी, टिंडे, ये वो सब्जियां हैं जिनकी कीमतें 130 से 150 रुपये के दरमियान है। इसी तरह मटर 450 रुपये है और दीगर जो सब्जियां उनकी कीमतें भी आम शहरी की पहुँच से दूर हैं, जिस वजह से खरीदारों को मुश्किलात का झंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। आलू 100, टमाटर 120 रुपये और प्याज 100 रुपये में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। झंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर दिए हैं। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। आलू 100 रुपये तक पहुँच चुका है। वसीम अजीज मंडी में मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा वसीम। बिल्कुल, जंग में सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए आलू, प्याज और मटर की कीमतों की, तो इनकी कीमतों में जो है वो खासी कमी देखने में नहीं आ रही। आलू जो है वो नमकीन आलू इस टाइम जंग में 100 रुपये से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की बात की जाए, टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर भिंडी की बात की जाए तो जंग में जो भिंडी है वो 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। खीरा जो है वो 100 रुपये। जबकि अगर बात की जाए करेला और घिया तोरी की, तो ये 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मार्केट कमेटी को फ़ाल करे। जितने भी जो मार्केट कमेटी के अफसरान हैं उनको छुट्टी के रोज़ भी जो है वो मुख्तलिफ जो सब्ज़ी फरोश हैं उनकी विज़िट करें, वहाँ पर रेट लिस्ट को चेक करें और उस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ताकि जो शहरी हैं वो खुद साख्ता महंगाई से बच सकें। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर। दुकानों और जायदादों के किरायात का सर-ए-नौ तयन कर लिया गया। मार्केट वैल्यू के मुताबिक किरायात तय किए जाएंगे। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर सामने आई है। दुकानों और जायदादों के किरायात का सर-ए-नौ तयन कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा।
جب بات کریں یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی جتنی بھی پراپرٹیز تھی ان کے بارے میں یہاں پر سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ تمام جتنی بھی جائیدادوں کا سر نو تعین کیا جائے ان کے دوبارہ سے مارکیٹ ریٹ کے مطابق ویلیویشن کی جائے. تو یہاں پر ضلع کونسل کارپوریشن سمیت تمام میونسپل کمیٹیوں کی جتنی بھی ویلیویشن تھی مکمل ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں ڈیٹا شیئر کر دیا گیا اور ایڈمنسٹریٹرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اگلے کچھ دنوں میں نیلامی کی جائے گی اور دوبارہ سے ان جائیدادوں کو کرایہ پر چڑھایا جائے گا, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے کرایہ جات مارکیٹ ریٹ سے کہیں کم لیے جا رہے ہیں, جس پر کارپوریشنز کو یا جس پر جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اس طرح سے منافع نہیں ہو رہا. تو اب اس میں زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے کہ یہاں پر یہ کرایہ جات بھی زیادہ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں انہیں آفر کیا جائے گا کہ وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر کرایہ پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ نیلامی کر دی جائے گی اور اس میں تمام لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا جو بھی وہاں پر لینا چاہتے ہیں. تو یہ اخباروں میں اشتہارات جاری کیے جائیں گے, پھر اس نیلامی کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے ان کو وہ جائیدادیں کرایہ پر چڑھا دی جائیں گی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ریونیو بڑھایا جائے. جتنی بھی مقامی حکومتیں ان کے ریونیو میں اضافہ کرنے کے حوالے سے یہ اقدامات کیے عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کی تاجر برادری بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر برہم. ایک ہفتے میں بجلی کی قیمت میں 2 مرتبہ اضافہ ہوا ہے جو کہ تاجروں نے مسترد کر دیا ہے. تاجروں کا کہنا ہے مہنگی بجلی سے فیکٹریز کو تالے لگ جائیں گے. حکومت سولر پر بھی سبسڈی یا قرض فراہم نہیں کر رہی, عوام کو پتھروں کے دور میں دھکیلا جا رہا ہے. فیصل آباد کی تاجر برادری بجلی کی قیمتوں کو مسترد کر چکی ہے. تاجروں کا کہنا ہے مہنگی بجلی سے فیکٹریز کو تالے لگ جائیں گے. حکومت سولر پر بھی سبسڈی یا قرض فراہم نہیں کر رہی. شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا شراز. بجلی کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ اضافہ جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے, صنعتکاروں کی جانب سے, کاروباری حضرات کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. ایسے فیکٹریاں نہیں چل سکتی ہیں اور اس وقت ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالغفور, ان سے گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب بتائے گا کیا کہیں گے اس وقت جو بجلی کے ریٹ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ بڑھے؟ بٹ صاحب جو بجلی کا تھا یہ ہماری پروڈکشن اگر کاسٹ ہم نکالتے تھے اس کا 25% بڑھتا تھا, اب یہ اس کا 40% ہو گیا. 17 روپے کبھی کسی دور میں یونٹ ہوا تھا, اب تقریباً 70 روپے یونٹ آ گیا ہے. 70 روپے یونٹ کے ساتھ کام کرنا اور آئے دن بجلی کا ریٹ اتنی تیزی سے یہ بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ نہ کاروبار چل رہے ہیں. کس وجہ سے اتنا زیادہ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت کاروبار چل رہا ہے اس کے تابوت میں آخری کیل جو وہ ٹھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی لیے ڈالر نیچے آ رہا ہے, فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں, عالمی مارکیٹ میں نیچے آ رہی ہیں. پھر اس کے باوجود یہ والا جو ہے بجلی کے ریٹ اتنی تیزی سے بڑھانے کی سمجھ ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. اگر اسی تیزی سے یہ بڑھتے رہے, نہ صرف گھریلو صارفین جو ہیں وہ بالکل خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں, صنعتی کارکن جو ہے, صنعتی جو مالکان ہیں, فیکٹریوں کے مالکان ہیں, وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے ہیں, وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں. ہر دفعہ اپنی جو بجلی کا بل پے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے. کبھی کوئی کمپریسر سیل کر رہا ہے, کبھی کوئی مشین سیل کر رہا ہے. خدارا اس بارے میں سوچیں, لوگوں کے روزگار کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ٹھیک ہے, لوگوں کے روزگار کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. بجلی کے بل ادا کرنے کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ فیکٹری کی جو مشینیں ہیں وہ سیل کرنے پر صنعتکار مجبور ہو گئے ہیں. حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یا تو کمی کی جائے یا سولر کے اوپر جو ہے وہ خصوصی رعایات دی جائیں اور اس کے اوپر لون دیے. بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے تقریب. مذہبی اسکالر میاں غلام محی الدین کا طریقہ محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب. جنت میں جائیں اور آپ اس کا دیدار کریں, وہ آپ کو وہاں پہ مالدار دے, آپ کی ساری دنیا کی خواہشات وہاں پہ پوری کریں. فساد کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی خواہشات پیچھے یہاں پہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ 4 چیزوں سے آپ آزمائے جا رہے ہیں: جسم آزمائش, عقل سوچ آزمائش, دل اخلاق کردار آزمائش, نفس خواہشات اور جذبات آزمائش. یہ 4 چیزوں کی اصلاح انبیاء مرسلین کا کام ہے اور یہی پیغام آج آپ تک بھی ہم نے پہنچانا ہے. اب دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکور ڈبہ بنایا. میں نے وہ دنیا کا سرکل بنایا ہوا ہے, آپ نے چوکور ڈبہ بنایا, اس میں ایسے لائنیں لگائیں. میں نے تو خیر وہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے, آپ نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اور بعض محدثین نے جو کلمی نسخے ہیں آج بھی موجود ہیں, جو لکھے ہیں 200-300 سال کے بعد لکھے ہوئے کلمی نسخے, اس کے اندر انہوں نے ڈبہ بنایا ہوا ہے.
आपको इंटरनेट पर से मिल जाएगी हदीस। आप नंबर जो है ना, वो नंबर ढूंढ के तो आप इसका पुराना नुस्खा लिखेंगे ना कभी, इसका ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ दिस हदीस, आपको डब्बा भी मिल जाएगा। आपने इस तरह फिर लकीरें लगाई, एक लंबी लकीर लगाई। साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या है? तो ये तस्वीर से समझाना भी सुन्नत रसूल है, तसव्वुर देना भी सुन्नत रसूल है। तुम अपने रब की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो, तसव्वुर दिया ना आपने इबादत का। ये तसव्वुर हासिल नहीं है तो ये तो हो कि वो तुम्हें देख रहा है। हदीस की ये जो हदीस है, एहसान की हदीस, ये भी बुखारी शरीफ में हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 4 सवाल आपसे आके पूछे। तो जब ये आपने डब्बा सा बनाया और ये लकीरें लगाई, एक लंबी लकीर लगाई, साहब ने पूछे या रसूल अल्लाह क्या है? आपने फरमाया ये जो लकीरें ये अच्छे और बुरे हालात हैं, नेमत और मुसीबत, इनसे तुम्हारी आजमाइश हो रही है। तुम हर लम्हा इनमें से एक हालत पर होते हो, या नेमत में होते हो या मुसीबत में होते हो। ये चौकोर डब्बा तुम्हारी जिंदगी है, मां के पेट से निकले कब्र के पेट में चले जाना, इससे बाहर नहीं जा सकते। हम भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। दुनिया से मराद ये सारी कायनात है। अब वो इलान मस्क ने कुछ चीजें ऐसी ईजाद कर ली है कि शायद मरीज पे चले जाए 6 महीने, कह रहे हैं 6 महीने में पहुंच जाएगा इंसान अगर वो शुरू हो गया। लेकिन मरीज भी तो इसी कायनात के अंदर ही है, इस कायनात से बाहर नहीं निकल सकते। या रसूलल्लाह ये लंबी लाइन क्या है जो डब्बे को क्रॉस करिए? आपने फरमाया ये तुम्हारी ख्वाहिशात है, जो जिंदगी से भी आगे चलती है ख्वाहिशात। अब इम्तिहान किन चीजों से हो रहा है, ये मैं आपको सबक याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आज के दिन से आगे जब भी आप अपनी लाइफ गुजारें बेस्ड अपॉन दीज रूलिंग्स, ये रूल्स याद रखें। कल को ये ना कहिएगा कयामत के दिन की किसी ने मुझे बताया ही नहीं। ये दुनिया की हकीकत आज आपके सामने पता चल गई आपको, उस वक्त दलील नहीं चलेगी, उस वक्त फिर गफलत नहीं चलेगी। दुनिया की क्या हकीकत है? आप इम्तिहान के लिए आए हैं, मजों के लिए नहीं आए। मजों के लिए दुनिया की हकीकत, मजों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत रखा है, जन्नत रखी। आपकी ख्वाहिशात की जगह जन्नत है, राहत की जगह जन्नत है, हमेशा जवानी की जगह जन्नत है, खूबसूरती की जगह जन्नत है, महल्लात की जगह जन्नत है। हुकूमत यहां पे ना करें, जन्नत में आप अपनी सल्तनत के बादशाह हो, फिक्र ना करें। और आपकी सल्तनत में वो परिंदा भी पार नहीं मार सकता, अल्लाह ने वो आपको देनी है। और कितनी बड़ी होगी वो एक इंसान की जो बादशाहत होगी, वो अल्लाह अकबर हम कहते हैं ना, अल्लाह फरमा रहा है कि वो मुल्क कबीर है, वो हमारे गुमान से तसव्वुरात से बड़ी हो। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़हब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए सीरतुल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस सदर बार तौक़ीर अशरफ एडवोकेट रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्लाह हमीद, ताज़ी रहनुमा नासिर चौधरी, मौलाना एहसान आलिम चौहान, इलामा अली मोहम्मद शाकिरी समेत सिविल सोसाइटी वकला और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई है। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्लाह हमीद, ताज़ी रहनुमा नासिर चौधरी शरीक हुए हैं। मौलाना एहसान आलम चौहान, इलामा अली मोहम्मद शाकिरी और दीगर भी मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी वकला शहरियों की कसीर तादाद शरीक है। गोजरा बार रूम में बैनुल मज़हब और मसालिक हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए सीरतुल रहमतुल आलमीन और इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई है। अक्टूबर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र आगाही मुहिम में तेज़ी, DPO सईद करार हुसैन की क़यादत में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक DPO दफ्तर से शुरू होकर शहबाज चौक पर अख्ताम पजीर हुई। इस हवाले से बात करेंगे मुबशर से नकवी से, बताइएगा। बिल्कुल, टोबर टैक्सिंग के शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की जा रही है। इस हवाले से एक आगाही वॉक DPO टोबर टैक्सिंग सैयद करार हुसैन की क़यादत में हुई। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा, पहले भी इस किस्म के हम अवेयरनेस वॉक भी करते हैं, लोगों में फराहम भी कर रहे हैं, इसका कोई फीडबैक, कोई रिस्पॉन्स भी आ रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है जी हमारा। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स नॉट ओनली इन्फोर्समेंट बट ऑल्सो अवेयरनेस, ट्रैफिक एजुकेशन, 3 E's, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एजुकेशन एंड फिर इसके बाद इन्फोर्समेंट। 3 E's पे काम करते हुए हम ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट को, लोगों में ट्रैफिक की अवेयरनेस को यकीनी बनाते हैं। तो आज का भी ये जो आज की कैंपेन थी ये इसी से मुत्तसिल थी। इसमें पहले हम लोगों ने सेफर रोड्स के हवाले से
اور سیف ڈرائیونگ کے حوالے سے ایک واک کی ہے، واک کرنے کے بعد ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے. یہ اویئرنیس کا سسٹم ہے جی. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیلمٹ کے اگینسٹ ہماری جو کیمپین ہے بڑی زور و شور سے جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہمارے آئی جی صاحب کا ویژن ہے فار سیفر روڈز اینڈ سیفر ڈرائیونگ، وہ انشاءاللہ بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چھٹی کے روز فیصل آبادیوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا. اس حوالے سے بات کریں گے مریم رضا سے، بتائیے گا. فیصل آبادی اپنی چھٹی کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے، اسپیشلی بچے اسکول سے چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے سنڈے کے دن کو بھرپور طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ منانے کے لیے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں. مزیدار ناشتے بھی کھاتے ہیں، حلوہ پوڑی ہو، بھٹورے ہو. جیسے ہی وہ ٹیبل پہ آتے ہیں تو منہ میں جو ہے وہ پانی بھی آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کا ناشتہ جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ لگ چکا ہے. مجھے بتاؤ کہ آج کیا ناشتہ کیا؟ آج ہم نے بھٹورا کھایا. اور کس کے ساتھ آئے؟ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی تھی، اپنے مما پاپا کے ساتھ آئی تھی. انجوائے کیا؟ یس، بالکل انجوائے کیا فیملی کے ساتھ، ماما پاپا کے ساتھ، اور بھی بڑے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتاؤ کہ آج کیا کیا چھٹی کے دن کو، کس طرح سے انجوائے کیا؟ ہم یہاں پہ ناشتہ کرنے آئے ہیں چھٹی کے دن، اور ایسے بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.